और क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी भवानी लगातार मौजूद है। भवानी, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि चित्तौड़ मेवाड़ की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मौजूदगी का क्या प्रभाव होगा? देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी का जो सेंटर पॉइंट है, हार्ट है, जिसपे बीजेपी इलेक्शन कैंपेन पर भरोसा करती है, जहाँ ताकत है बीजेपी की, वो मेवाड़ है। और मेवाड़ का ये हार्ट है, जहाँ सांवलिया जो स्टेट का ये मंदिर, जहाँ पर ये सभा हो रही है। दो वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है। एक, बीजेपी अपनी जो ताकतवर इलाका है मेवाड़ का, उसको और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि पिछली बार चुनाव हारने के बावजूद भी मेवाड़ में कांग्रेस से आगे रही थी बीजेपी सीटों के लिहाज से। तो इस बार इसको कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को वहां पर क्लीन स्वीप किया जाए, कांग्रेस को बाहर किया जाए। दूसरा, सांवलिया सेठ की एक अलग आस्था है। और प्रधानमंत्री का पहले आप देखिए कि सभा स्तर पर जो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के पास होने के बाद में देश भर में जो रोड शो किया, वो सिलसिला जारी है। और यहाँ पर भी पंडाल के बीच से आप देख सकते हैं कि वही तस्वीरें जो कुछ वक्त पहले जयपुर में हुआ था, भोपाल में हुआ था, वैसे ही है। एक पंडाल के बीच में से कॉरिडोर बनाया गया, जहां से प्रधानमंत्री का एक रोड शो हुआ। और भीड़ भी काफी चार्ज भीड़ नजर आ रही है। और यहाँ पर जो राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी उनके साथ है। अब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच गए हैं और जिस तरीके से आप देखिए कि अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जब प्रधानमंत्री मेवाड़ की धरती पर आए, एक अलग तरीके का उनका उत्साह देखा गया, क्योंकि एक तो मेवाड़ का कनेक्ट गुजरात से भी है, क्योंकि गुजरात से जुड़ा हुआ इलाका पूरा का पूरा। और दूसरा, मेवाड़ हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है, आज से नहीं, तकरीबन पिछले 30 साल से मेवाड़ हमेशा बीजेपी के लिए एक प्लस रहा है। तो बीजेपी की कोशिश है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री के जो दौरे मेवाड़ में हो रहे हैं, इससे पहले आप देखिए कि श्रीनाथ जी मंदिर आए थे, ये दूसरा दौरा। आप अपना आप में ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए कि उसी इलाके में जहां पर नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी मंदिर आए थे उदयपुर में, और उदयपुर से जुड़ा हुआ चित्तौड़ है, चित्तौड़ का ये सांवलिया सेठ का मंदिर है, और दोनों ही कृष्ण मंदिर है। और यहाँ सांवलिया सेठ की मान्यता ये है, पूरे मेवाड़ के अंदर खासतौर पर आस्था से जुड़ा हुआ है। वहां पर ये सांवलिया सेठ को वहां के लोग अपना एक भगवान को पार्टनर के रूप में मानते हैं, और अपनी जो भी आय होती है, इनकम होती है, वहां उसका एक शेयर हमेशा एक लिखित एग्रीमेंट के तहत भगवान के साथ एग्रीमेंट करते हैं। इतनी मान्यता है। और जब हर महीने जब सांवलिया सेठ का जब गुल्लक खुलता है, तो करोड़ों संख्या में पैसे नोट होते हैं, जिनको गिनने के लिए भी बड़ी संख्या में बैठते हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। और सीपी जोशी क्योंकि उसी चित्तौड़ से आते हैं, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ संसदीय सीट से सांसद भी हैं सीपी जोशी, और वसुंधरा राजे उनके बिल्कुल बगल में बैठी है। राजस्थान की तस्वीर देखिए कि ये जो मंच की तस्वीर है, ये राजस्थान की कहानी बता रही है कि जब भी प्रधानमंत्री की रैली हुई, उनके बगल में वसुंधरा राजे जरूर बैठी नजर आई। तो ये स्पेकुलेशन राजस्थान को लेकर लगातार चलती रहती है कि वसुंधरा राजे का क्या रोल होगा, या वसुंधरा राजे नाराज है या नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री ने हमेशा वैसे दिया कि राजस्थान की जो भी रैली होती है, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, उनके बगल में वसुंधरा राजे, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री है, उस नाते वो बगल में बैठती है। और बाकी राजस्थान की जो कोर टीम है वो रहती है। बीजेपी में एक सिस्टम तय है, उस सिस्टम के तहत ही काम होता है। किसी नेता को ऐसा नहीं होगा कि लाइन क्रॉस करके आगे बढ़ाया जाए, उसको मंच पे लाया जाए। सीएम के साथ में जो बैठने वाला मंच का क्रम है। बाकी यहाँ पर जिस भी इलाके में जाते हैं, उसके स्थानीय नेता रहते हैं, इसलिए वहाँ लोकल जाए, क्योंकि निम्बाड़ा क्षेत्र का है, वहाँ के स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त मंच पर हैं। और प्रधानमंत्री के जाहिर तौर पर संबोधन का इंतजार किया जा रहा है। और बीजेपी की जो कोशिश है राजस्थान के अंदर, अभी तक लगातार बीजेपी की सभा हो रही है, कुछ वक्त पहले जयपुर के अंदर हुई थी, इसके बाद में जोधपुर में हो रही है। तो बीजेपी बहुत सिस्टेमिक तरीके से प्रधानमंत्री की जो सभाएं करा रही है, दो फोकस कर रही है। एक, जो अपने ताकत वाले इलाके हैं, जहां बीजेपी की ताकत वोटों के लिहाज से ठीक है, सीटें ठीक है, और जहां उनको उम्मीद ज्यादा है, वहां किस तरीके से वहां अपनी संख्या बढ़ाई जाए इस इलेक्शन में। एक वो मेवाड़ का इलाका। दूसरा फोकस कर रही है बीजेपी लगातार, जहां प्रधानमंत्री की सभाएं करा रही है, वो मारवाड़ का इलाका, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान का इलाका काफी बड़ा है। इसलिए जोधपुर की, तो वहां से कुछ के बाद में रैली होने वाली है, वो भी काफी अहम है। और जयपुर के अंदर, क्योंकि जयपुर के अंदर रैली हो चुकी है, इससे पहले परिवर्तन यात्राएं लगातार हुई है। और अब देखिए सीपी जोशी इस वक्त बोल रहे हैं। आप देखिए कि एक कम बीजेपी के अंदर तय, वसुंधरा राजे मंच पे जरूर रहती है, हमेशा उनको साथ बैठाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोटोकॉल तोड़कर वसुंधरा राजे का स्पेशल भाषण कराया जाए।
क्योंकि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, इसलिए प्रधानमंत्री से पहले ये लगातार सिलसिला चला आ रहा है कि प्रधानमंत्री से पहले सीपी जोशी राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष सिर्फ वही भाषण देंगे। राजस्थान के कितने ही बड़े कद्दावर नेता क्यों न हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो या राजेंद्र राठौड़ विपक्ष के नेता हो, किसी का स्पीच नहीं होता। प्रधानमंत्री के मंच पर आने के बाद सिर्फ स्टेट बीजेपी के इंचार्ज होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनका स्पीच होता है। उसके बाद में सीधा प्रधानमंत्री का स्पीच होगा। तो अब जैसे सीपी जोशी का कुछ मिनट का स्पीच है, ये जैसे खत्म होगा उसके बाद में सीधे प्रधानमंत्री बोलेंगे और प्रधानमंत्री के बाद में बाकी स्पीच नहीं होता। तो ये पूरा एक सिस्टम बीजेपी के अंदर है, यानी कि वसुंधरा राजे मंच पे हैं। वसुंधरा राजे बड़ी नेता है राजस्थान बीजेपी के अंदर, लेकिन उनका भी यह है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने स्पीच सिर्फ जो प्रदेश अध्यक्ष का वही होगा। ये प्रोटोकॉल भी है कई तरह के। आप देखिए इसमें महिलाओं की काफी भीड़ है। बीजेपी जब से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित करा है, उसके बाद में लगातार राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश, बाकी स्टेट में भी जिनमें इलेक्शन हो रहा, वहां पर महिलाओं पे काफी फोकस कर दी है। इसलिए आप जयपुर के अंदर जब सभा हुई तो वहां पर भी महिलाओं को सारा जिम्मा सौंपा गया था। इसी तरीके से जो सावलिया स्टेट में सभा हो रही है, वहां पर भी महिलाएं मोर्चा संभाल रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे पंडाल में आप जहां देखेंगे, न सिर्फ रोड शो जहां से निकल रहा, वहां आसपास में महिलाएं ज्यादा है दोनों तरफ। इसके अलावा वहां पर बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। तो बीजेपी, आप देखिए कि इस जो ये विधेयक पारित हुआ, ये हालांकि अभी डिलिमिटेशन के बाद में ये कहते हैं कि 2029 में पूरी तरह से लागू हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने तैयारी कर ली है कि किसी चुनाव में महिलाओं को एक ताकत दी जाए, एक प्रोजेक्शन दिया जाए। और बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि सिर्फ वो केवल इस विधेयक को पारित ही नहीं कराया, वो एक तरह से अपना प्रोजेक्ट